हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम जानते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण की परिभाषा जानेंगे। जो शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। हाथी धीरे धीरे चलता है। हाथी क्या है? हमारा कर्ता। चलता है होगी क्रिया, और क्रिया के आगे क्या बताया गया? धीरे धीरे, यानी कि उसके चलने की विशेषता बताई है क्रिया विशेषण। धीरे धीरे यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। यहाँ चलता है हमारी क्रिया है, और वो कैसी क्रिया, उसकी कैसे चलता है? धीरे धीरे। दूसरा उदाहरण, राधा ने बहुत खूबसूरती से गाना गाया। राधा ने बहुत खूबसूरती से गाना गाया, यानी कि उसके गाना गाने की विशेषता बताई गई है कि कैसा गाया। खूबसूरती से गाया, अच्छा गाया, किस तरह से गाया। तो कैसे गाया? यहाँ खूबसूरती से, बहुत खूबसूरती से। उसने बहुत कम समय में काम पूरा कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम समय में अपना काम पूरा कर लिया, पूरा कर लिया। पार्टी जल्दी ही शुरू हो जाएगी, यानी कि पार्टी होने का समय बताया गया है। जल्दी शुरू होएगी, देर से शुरू होएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा जल्दी ही, क्रिया विशेषण हो जाएगा जल्दी ही। चाबियाँ यहाँ रखी हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण यहाँ। तो बेटा ये हमने क्रिया विशेषण की परिभाषा समझी और क्रिया विशेषण को उदाहरण के माध्यम से हमने समझा। अब हम देखेंगे क्रिया विशेषण का वर्गीकरण, कैटेगराइज। क्रिया विशेषण को कैसे कैसे कैटेगराइज किया? नंबर 1, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण। नंबर 2, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण। और नंबर 3, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण। वैसे ये वाले बेटा थोड़ा सा ऊपर की क्लासेज में पढ़ा जाता है, 9वीं 10वीं में। अभी 6ठी 7वीं 8वीं में आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा। ये 9वीं 10वीं में जब आएंगे तब आपको और ज़्यादा क्रिया विशेषण के बारे में बताया जाएगा। तो अब बेटा हमारा ये था हमारा क्रिया विशेषण का वर्गीकरण। अब आगे हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? नंबर 1, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण होते हैं यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, आगे, पीछे, ऊपर। ये हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, काल यानी कि समय। काल का मतलब होता है समय। समय के बारे में बताने वाले शब्द जैसे परसों, पहले, कभी, अभी अभी, आज, कल। इस तरह के शब्द जो होते हैं हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। तीसरा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब किसी चीज़ को मापना, किसी चीज़ की मात्रा के बारे में बताना। जैसे थोड़ा, कम, कुछ, अधिक, अल्प, पर्याप्त, अत्यधिक, न्यूनतम। इस तरह के शब्द आते हैं हमारे परिमाणवाचक, यानी कि माप तोल। चौथा क्रिया विशेषण का भेद बेटा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं बेटा धीरे धीरे, मंद मंद, खूबसूरती से, तेजी से और अच्छे से। ये है हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द। और इस प्रकार हमने जाने बेटा क्रिया विशेषण के 4 भेद। स्थानवाचक क्रिया विशेषण,
कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब बेटा हम थोड़ा सा क्रिया विशेषण का अभ्यास कार्य करेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे क्रिया विशेषण के प्रश्न जो होते हैं वो पेपर में आते हैं। क्रिया विशेषण को पहचानिए। सबसे पहले आपको वाक्य में क्रिया विशेषण को पहचानना है और उसका नाम भी लिखना है। क्रिया विशेषण को पहचानेंगे और उसका सामने नाम लिखेंगे। वह खूबसूरती से गाती है। देखो बेटा, हम ऊपर उदाहरण पढ़ चुके हैं कौन कौन सा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। से जहाँ आ जाए, वह खूबसूरती से भी आना था यहाँ। खूबसूरती से गाती है, वह खूबसूरती से गाती है। से शब्द जब आता है वो हमारा रीतिवाचक में आता है। खूबसूरती से, जल्दी से, धीरे से, तेजी से, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो हमारे रीतिवाचक में आते हैं। सबसे पहले तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे और यहाँ इसका लिखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सामने लिखेंगे रीतिवाचक। क्या होगा इसका? रीतिवाचक। इसका भेद होगा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा बेटा, मेरी बिल्ली यहाँ सोती है। यहाँ यानी कि उसकी पोजीशन बता रखी है, एक जगह बता रखी है, एक स्थान बता रखा है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ ये हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। और ये कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक। कौन सा है? स्थानवाचक। अब बेटा आप आगे के खुद करेंगे। वे कल दिल्ली आएंगे। वे कल दिल्ली आएंगे, तो कल यहाँ पर हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण दिल्ली आएंगे। और कल कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? कालवाचक में। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कालवाचक। आप यहाँ लिखेंगे कालवाचक। रमेश एक अच्छा वक्ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अच्छा जो शब्द होगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि उस वक्ता की पहचान बताई गई है कि कैसा वक्ता है, वो एक अच्छा वक्ता है। अच्छा हो जाएगा। और इसका आप वो लिखेंगे, कौन सा भेद होगा? अच्छा। उसकी अच्छा भी रीतिवाचक में आएगा बेटा। मैंने सभी सवालों का सही से जवाब दिया। मैंने अभी भी बताया था बेटा, जब किसी शब्द के साथ से लग जाए सही से, तो वो होता हमारा रीतिवाचक। तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। क्रिया विशेषण छाटिए, क्रिया विशेषण का रूप लिखिए। तो आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आप ये कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन और मैं बताती हूँ जो पेपर में आता है। रिक्त स्थान की पूर्ति क्रिया विशेषण से कीजिए। कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं वाक्य में, और उन वाक्यों की जो पूर्ति है हम क्रिया विशेषण से करेंगे। पहला वाक्य है, वह तेज दौड़ता है। वह तेज दौड़ता है, तो क्या आएगा? वह तेजी से दौड़ता है, ये तो कोई अच्छा नहीं, सही से नहीं होगा। वह बहुत तेज दौड़ता है। बहुत यहाँ आ जाएगा आपका बहुत तेज दौड़ता है। अगर वो धीरे दौड़ता है, धीरे दौड़ने वाले के लिए बेटा तेज ही वर्ड यूज किया जाता है। वह बहुत तेज दौड़ता है, तो पहले वाक्य में आ जाएगा आपका बहुत। कमरा डैश से नीले रंग पेंट किया गया। नीले रंग से भी आएगा, नीले रंग से पेंट किया गया। तो कमरे को नीले रंग से पेंट किया गया बेटा, ठीक है। तो कैसे पेंट किया गया?
अच्छी तरह से, जब पेंट करेंगे तो अच्छी तरह से करेंगे, परंतु पूरी पूरी तरह से नीले रंग से पेंट किया गया। यहाँ आ जाएगा पूरी तरह से। कार्य समय पर समाप्त हो गया। कार्य समय पर समाप्त हो गया। कार्य तो क्या लिखेंगे, आप समझ पा रहे होंगे तो बताइए। कार्य समय पर समाप्त होगा। कार्य समय पर पूर्णतः का मतलब होता है बेटा पूरा यानी कि पूरा काम समाप्त हो गया, हमारा काम में से कुछ नहीं बचा, तो यहाँ आ जाएगा पूर्णतः या पूरी तरह से। कार्य समय पर पूरी तरह से समाप्त हो गया, या तो पूर्णतः शब्द भरेंगे इसके अंदर या पूरी तरह से भरेंगे। वह प्रत्येक काम करता है। वह प्रत्येक काम क्या करता है, वह प्रत्येक काम गलत करता है, या वो प्रत्येक काम ठीक करता है, या वो प्रत्येक काम पूरी तरह से करता है। वह प्रत्येक काम सही से करता है। यहाँ आएगा आपका सही से, या अच्छे से या सही से करता है। दिल्ली में उसने लाल किला देखा। दिल्ली में उसने लाल किला, क्या लिख सकते हैं, दिल्ली में उसने पहले लाल किला देखा, या दिल्ली में उसने बाद में लाल किला देखा, या दिल्ली में उसने अच्छी तरह से लाल किला देखा। अच्छी तरह से तो नहीं होगा, पहले देखा बाद में देखा, ये शब्द आ सकता है। तो दिल्ली में उसने, अब बाद में भी जब लिखेंगे ना, जब वहाँ पर कोई दो वाक्य लिखे हो कि पहले उसने ये देखा बाद में उसने ये देखा, तो बाद और पहले भी नहीं आ सकता। तो यहाँ आएगा दिल्ली में उसने केवल लाल किला देखा। दिल्ली में उसने केवल, यहाँ पर क्या आएगा, केवल। दिल्ली में उसने केवल लाल किला देखा। इस बात पर हम डैश चर्चा कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये भी आ सकता है, इस बात पर हम आज चर्चा कर सकते हैं, इस बात पर हम कल चर्चा कर सकते हैं, इस बात पर हम पहले चर्चा कर सकते हैं, इस बात पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ भी आ सकता है आपका यहाँ पर। कालवाचक क्रिया विशेषण आ सकती है। इस बात पर हम आज चर्चा कर सकते हैं, इस बात पर हम कल चर्चा कर सकते हैं, इस बात पर हम आज चर्चा कर सकते हैं, या बाद में चर्चा कर सकते हैं। यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण में से कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। हम चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं। अब बेटा ये है आपका, ये भी कालवाचक है। कालवाचक का मतलब आज, कल, परसों, तरसों, इस तरह का वर्ड आएगा ना। तो हम चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं, अगर हम कल देखने जाएंगे तो हमारी भविष्य काल की क्रिया आती। अगर हम कल जा चुके थे बीते हुए कल में, तो वहाँ पर भूतकाल की क्रिया आती। अब यह क्रिया हमारी वर्तमान की जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ आएगा आज। हम आज, यहाँ पर आ जाएगा आज। हम आज चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं। मैं उससे पार्क में मिला था। कई बार बहुत बार बेटा हम क्रिया देखकर भी क्रिया विशेषण भर सकते हैं। मिला था तो कब मिले थे, अब से पहले मिले थे तुम, और अब से पहले मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, जो समय अब से पहले बीत चुका है। तो यहाँ पर मैं उससे कल मिला था, या मैं उससे परसों मिला था, इस तरह का क्रिया विशेषण आप इसमें भरेंगे। वे यहाँ पहुँचने वाले हैं। वे यहाँ पहुँचने वाले हैं। देखो यहाँ भी अपने आप में क्रिया विशेषण है, परंतु उससे आगे भी एक क्रिया विशेषण, वो जल्द ही, या जल्दी ही, या अभी अभी। वे अभी अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर आएगा वो जल्द ही। वे जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। मैं यहाँ आता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ, कब आते हो, मैं यहाँ
अक्सर वे यहाँ, वह यहाँ आता है, वह यहाँ आता, यहाँ के आगे क्या, वह अक्सर यहाँ आता, अक्सर, अक्सर माने ज़्यादातर, ज़्यादातर यहाँ पर आता है, वह अक्सर यहाँ आता है। तो बेटा इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो क्रिया विशेषण को ध्यान से पढ़ेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे, उदाहरण देखने के बाद क्रिया विशेषण का वर्गीकरण, वर्गीकरण के बाद क्रिया विशेषण के भेद, और भेद में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। और जब आप इन शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो बेटा आप खाली स्थान आए या क्रिया विशेषण की सहायता से खाली स्थान भरना हो या क्रिया विशेषण को रेखांकित करना हो, जब आप इसके भेद अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे और आपको कभी भी क्रिया विशेषण के टॉपिक में परेशानी नहीं होगी, नहीं भूलोगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस प्रकार के टॉपिक मैं अपनी चैनल में वीडियो में डालती रहती हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।